भारत में एक ऐसा जगह जहां रात में इंसान तो क्या जानवर भी नहीं जा सकते और कहा जाता है कि आज भी यहाँ दिव्य रासलीला होती है। मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के निधि वन की। निधि वन में आपको अजब गजब भाव भंगिमा लिए वृक्ष नजर आएंगे और आपके मन में सहसा सवाल उठेगा कि यह कौन सा वृक्ष है। तो आपको बता दे कि यह बहुत ही पवित्र तुलसी के पेड़ हैं, जिन्हें वन तुलसी कहते हैं। जब आप इन्हें स्पर्श करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी बुजुर्ग को स्पर्श कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ जाकर लोगों को भगवान कृष्ण की दिव्यता महसूस होती है। निधि वन में आपको हर जगह हरियाली नजर आएगी। इन वृक्षों की बनावट बेहद ही अनोखी और चमत्कारी प्रतीत होती है। इन पेड़ों की टहनियाँ आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात होते ही ये वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रास रचाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि रात में निधि वन के पेड़ जगमगाने लगते हैं और वहाँ का वातावरण अद्भुत हो जाता है। यहाँ के वृक्षों की पत्तियों को लेकर मान्यता है कि इन्हें तोड़ना या स्पर्श करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह गोपियों के शरीर के अंग हैं। वृंदावन के निधि वन में एक रंग महल मंदिर मौजूद है। इसके पीछे के भी कई बड़े रहस्य बताए गए हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के समय निधि वन के इस मंदिर को पूरी तरह सजा दिया जाता है। इसके अंदर एक पान और पानी का जग रखा जाता है और यहाँ श्रृंगार का सामान और बिस्तर भी सजाया जाता है। साथ ही चंदन की लकड़ियाँ भी अंदर सजाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय ये सभी चीजें अस्त व्यस्त मिलती हैं, जैसे रात में किसी ने इनका इस्तेमाल किया हुआ हो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ रात बिताते हैं और ये सभी चीजें उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। वृंदावन के निधि वन को सूर्यास्त के तुरंत बाद ही बंद कर दिया जाता है। इसके आसपास भी लोगों को ठहरने की इजाजत नहीं दी जाती है। लोगों का मानना है कि रात के समय निधि वन में भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने गोपियों के साथ रास रचाने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से उन्हें देख ले या उस समय निधि वन में मौजूद हो तो वह अपने होश खो बैठता है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय निधि वन में रुकने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि रात में इस जगह पर रुकने की मनाही होती है। कहा जाता है कि निधि वन में जब भी कोई व्यक्ति रुका है और उसे ढूंढा गया तो उनमें से किसी की दृष्टि चली गई थी, किसी ने अपने होश खो रखे थे और कई लोगों की तो जान भी चली गई। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाया कि यहाँ की घटनाएं सच्ची हैं या नहीं, लेकिन निधि वन में आने वाले लोग यहाँ भगवान कृष्ण की दिव्यता को महसूस करते हैं और उन्हें श्री कृष्ण की होने का एहसास होता है। इसी के चलते इस घटना को लोग सत्य मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शाम होते ही वन में मौजूद सभी वानर यहाँ से निकल जाते हैं। क्या यह केवल लोक कथा है या सच में आज भी होती है यहाँ दिव्य लीला? दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या निधि वन में आज भी रासलीला होती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।